आगे बढ़ेंगे। एमपी में कांग्रेस को करारी हार मिलने के बाद दिग्विजय सिंह का बड़ा बयान आया है। दिग्विजय सिंह ने चुनाव के नतीजों पर सवाल खड़े करते हुए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा है। उन्होंने वोटिंग पैटर्न पर सवाल खड़े किए हैं। दिग्विजय सिंह ने लिखा है कि पोस्टल बैलेट के जरिए कांग्रेस को वोट देने वाले और हम पर भरोसा जताने वाले सभी मतदाताओं का धन्यवाद। तस्वीरों के आंकड़ों में एक प्रमाण है जो ये बताता है कि पोस्टल बैलेट के जरिए हमें यानी कांग्रेस को 199 सीटों पर बढ़त है, जबकि इनमें से ज्यादातर सीटों पर ईवीएम काउंटिंग में कांग्रेस को मतदाताओं का विश्वास नहीं मिल सका। सोचने की बात यह है कि जब जनता वही है तो वोटिंग पैटर्न इतना कैसे बदल गया। दिग्विजय सिंह ने ये सवाल उठाए हैं। सीधे तौर पर वो ईवीएम को लेकर सवाल उठा रहे हैं और बिना कुछ कहे उन्होंने ये कह दिया है कि ईवीएम में गड़बड़ी है जिसकी वजह से ही बीजेपी सत्ता में आई है। और वो पोस्टल बैलेट के उन्होंने सारी 230 विधानसभाओं के पोस्टल बैलेट के जो रिजल्ट हैं उनको सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ट्वीट किया है, जिसमें उन्होंने दिखाया है कि आप इसमें देख सकते हैं कि सभी 230 सीटों पर लगभग कांग्रेस को पोस्टल बैलेट में ज्यादा मत मिले हैं, बीजेपी को कम मिले हैं। लेकिन ये काउंटिंग पैटर्न ईवीएम में बदल जाता है। जब शुरू से पोस्टल बैलेट में भी कांग्रेस को बढ़त दिख रही है तो ईवीएम की काउंटिंग में कांग्रेस पीछे कैसे हो गई, ये सवाल उनकी तरफ से पूछा गया है। दिग्विजय सिंह ने ये सवाल उठाए हैं ईवीएम को लेकर और सीधे तौर पर कहें तो चुनाव में गड़बड़ी हुई है, इस बात की भी आशंका वो जता रहे हैं। और उन्होंने ये भी कहा है कि जब तंत्र जीतता है तो जनता हार जाती है, जनता वही है तो वोटिंग पैटर्न कैसे बदल गया, ये सवाल दिग्विजय सिंह की तरफ से उठाए गए हैं। जी मीडिया संवाददाता हमारे साथ प्रमोद शर्मा लगातार जुड़े हुए हैं। प्रमोद, एक लॉजिकल सवाल ये भी बनता है कि पोस्टल बैलेट का जब उन्होंने ट्वीट किया है तो पोस्टल बैलेट एक वर्ग के वोट होते हैं, लेकिन जब ईवीएम में होते हैं तो वो हर वर्ग के वोट होते हैं। तो फिर आप ये कैसे क्लेम कर सकते हैं कि जो पोस्टल बैलेट के नतीजे हैं वही ईवीएम के आएंगे? देखिए, दिग्गी के दिल और दिमाग में क्या चल रहा है मन्नू, वो आपके मन में बिल्कुल नहीं चल रहा होगा, मेरे मन में भी नहीं है। अब देखिए, हार के बाद रार तो आएगी ना सामने, क्योंकि ये वही दिग्विजय सिंह है जिनसे मैं बातचीत कर रहा था एग्जिट पोल के बाद। तो कह रहे थे मैं एग्जिट पोल नहीं मानता, ये सब फिक्स होते हैं और जब नतीजे आए तो नतीजे मानने के लिए भी तैयार नहीं है। अब जो पोस्टल रिजल्ट है वोट के, पोस्टल वोट रिजल्ट, उसकी पूरी लिस्ट सूची जारी की है और कहा है कि तंत्र जब जीतता है तो जनता हार जाती है। और दूसरी बात, ये सीधा उन्होंने कहा कि जो पोस्टल वोट है उनकी गिनती में 199 सीट पर कांग्रेस पार्टी आगे थी, लेकिन ईवीएम की गिनती होती है तो वहां पर समर्थन नहीं मिलता है। अब दिग्विजय सिंह को ये लगता है कि दूसरी तरफ जो पोस्टल वोट है उसमें कांग्रेस पार्टी को जो बढ़त थी तो यहाँ बढ़त क्यों नहीं है, क्या कुछ कांग्रेस। अब दिग्विजय सिंह की देखिए इनडायरेक्टली तो वो यही कहना चाहते हैं कि दाल में कुछ काला है। ईवीएम पर सवाल खड़े कर दिए और करें भी तो करें क्या, क्योंकि आज बैठक बुलाई गई है चिंतन के लिए, हार कैसे गई पार्टी। अब उससे ठीक पहले दिग्विजय सिंह का ये ट्वीट मध्य प्रदेश में सियासी गर्माहट तो बनाएगा। इस सर्दी वाले मौसम में एक तरफ कांग्रेस पार्टी हार गई है तो ठीकरा कहाँ फोड़ा जाए, तो ये हो सकता है उस दौर की शुरुआत हो रही हो। लेकिन ये बात साफ है कि कोई पहली बार नहीं है कि दिग्विजय सिंह ने किसी इलेक्शन के बाद ईवीएम पर सवाल खड़े किए हों। ये उनके बयानों की और हर इलेक्शन के बाद ये एक परंपरा सी आन चली है। तो अब हार के बाद अलग अलग रार नजर आ रही है। कल एक दिग्गज नेता कह रहे थे बूथ पर कार्यकर्ता नजर नहीं आए, दूसरे कार्यकर्ता कह रहे थे कि तैयारी में कमी रह गई। एक मैं सुन रहा था पूर्व जिला अध्यक्ष हैं जो टिकट की मांग को लेकर कमलनाथ के आवास के बाहर धरना दिया, उनके समर्थकों ने उन्होंने जिला अध्यक्ष पद से हटा दिया, उन्होंने मोर्चा खोल दिया। तो हर कोई हार के बाद अलग अलग तरफ भागते और रार नजर आ रही है। कांग्रेस पार्टी उस दौर से गुजर रही है, शायद इस दौर से कभी दूसरी पार्टी गुजरी होगी और वो गुजरी होगी और फिर रथ यात्रा से ऐसा पहिया चला कि आज सत्ता के शिखर पर है। तो कुल मिलाकर कांग्रेस पार्टी को चिंतन मनन और कार्यकर्ताओं में जोश भरने का काम करना होगा। दिग्विजय सिंह का लेकिन ये बयान देखिए कुछ अलग बयां कर रहा है और वो ईवीएम पर उन्होंने सवाल खड़े कर दिए। दूसरी लाइन उनकी आपने साफ देखी, बैक टू बैक उन्होंने 3 ट्वीट किए और तीनों ट्वीट में उन्होंने अलग अलग बातें लिखी है और कुल मिलाकर बात यही है कि हार का ठीकरा उन्हें ईवीएम पर फोड़ दिया और कहा है कि जब
पोस्टल वोट में वो उन्हें बड़ी बढ़त थी, तो ईवीएम से समर्थन नहीं मिला है। ये आप देखेंगे तो उनका जो पहला ट्वीट है वो मैं आपको बताता हूं, कार्यकर्ताओं का वो थैंक यू कहते नजर आ रहे हैं। लेकिन ये लाइन देखिए आप, उन्होंने कहा कि ईवीएम काउंटिंग में हमें मतदाताओं का पूर्ण विश्वास ना मिला, एक्सेप्ट कर रहे हैं, लेकिन फिर नीचे लिख रहे हैं यह भी कहा जाता है जब तंत्र जीतता है तो जनता यानी लोग हार जाती है। तो जब एक तरफ कार्यकर्ता मतदाताओं का थैंक यू कर रहे हैं तो फिर किस गड़बड़ी की आशंका जाहिर कर, कुछ साफ नहीं लिख रहे हैं, बहुत कुछ सीधा उन्होंने आरोप नहीं लगाया है। अब लगाए भी तो लगाए कैसे, ठीकरा फोड़ा जाए तो फोड़ा जाए कैसे। कांग्रेस पार्टी खुद तो स्वीकार कर नहीं रही है कि जहां से राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा निकली जी, वहां पर कांग्रेस पार्टी के आठ विधायक जो व्यवस्था संभाल रहे थे वो हार गए। जहां से आंधी लाने की कांग्रेस पार्टी बात कर रही थी जी, वहां पर आंधी तो छोड़िए, अपने हार गए। कांग्रेस पार्टी अपना आत्म चिंतन मंथन की बजाय कहां सवाल खड़े कर रही है। दूसरा मालवा निमाड़ जहां पर दम भरा जा रहा था, मालवा निमाड़ की 66 यानी 66 में से एक तरफ आ गई बीजेपी, 7 जिलों में सफाया हो गया कांग्रेस पार्टी का। तो उस तरफ का बात करनी होगी, बिल्कुल मंथन करने की जरूरत है प्रमोद। और फिर इसीलिए बीजेपी को ये कहने का जी, बीजेपी को ये कहने का मौका मिल जाता है कि जब कांग्रेस जीत जाती है चुनाव, हिमाचल में जीत गई तो ईवीएम ठीक है, तेलंगाना में जीत गई तो ईवीएम ठीक है, लेकिन मध्य प्रदेश में हार गए तो ईवीएम में गड़बड़ी है। बहुत शुक्रिया प्रमोद आपका तमाम जानकारी के लिए।